તમારા પગલે પગલે પાપા પગલી માંડી છે પ્રભુ તમારા शासन के अंदर हर एक अनुष्ठान, हर एक योग की महत्ता बताई गई है। अपना अवधि चुप नहीं बैठता। हर एक अनुष्ठान की, हर एक योग की जिन शासन के अंदर महत्ता बताई गई है, एक एक योग अपने आप में अनेक जैसा है और श्रेष्ठ योग। ऐसा कोई भी योग नहीं हुआ जहाँ पर किसी एक व्यक्ति को प्रयोजन नहीं हुआ। ऐसे वार्ता सुनते सुनते, तप करते करते, पारणा कराते कराते क्या तीर्थंकर परमात्मा अपने दीक्षा के काल से लेकर तप के अंदर जुड़ जाते। रणधर गौतम स्वामी दीक्षा लेने के बाद जब तक उनका आयुष्य रहा, उनकी 50 साल की उम्र में दीक्षा ली और लगभग 90 साल तक उनका आयुष्य था, 40 साल तक। कौन सा तप किया पता? बेले के पानी देना। कभी भी गौतम स्वामी ने भी सलन 2 दिन खाया नहीं, एकांतर भी खाया नहीं, बेले के पानी देना। इतने बड़े परमात्मा के प्रथम बंधर, मतलब जिन शासन के अंदर आदिनाथ भगवान से लेके आज तक ये तप धर्म की जो परंपरा है वो अविरत चली आ रही है। और लास्ट में भी जब ये 5वां आरा पूरा होगा तब आचार्य दुप्पा हुई जिस प्रदर्श हुई, जिनका नाम अंतिम तेला करके उनका भी देवलोक गमन होगा, तब ये 5वां आरा पूरा होगा। फिर 6वां आरा चालू होगा, फिर धर्म खत्म हो जाएगा। ये भरत क्षेत्र में से धर्म खत्म हो जाएगा। कितने सालों तक? कितने सालों तक खत्म? 21,000। बोलो बोलो कितने साल तक हुए? टोटल 21,000 साल छठे आरे का, आने वाले छठे आरे का 21,000 साल, इसके बाद 21,000 साल 5वें आरे, 63 ईयर्स, 63,000 साल तक धर्म रहेगा। ये सृष्टि केवल धर्म नहीं रहेगा।
फिर आगे जाके आने वाले जो काल है उसके अंदर पहले कीर्तन जो परमात्मा शनि महाराजा का जीव जो पद्मनाभ कीर्तन, ऐसे काल के अंदर 6-12-20 साल का आयुष्य रहेगा जीव का, कितना? हाँ, पूरा महारोगी शरीर रहेगा, 110-120 डिग्री बुखार तो कायम उनको 24 आवर्स 24/7 उनको रहने वाला ऐसा काल छठा आने वाला है। इसके पहले 5वां आ रहा। यहाँ पर तब धर्म की महत्ता बताइए। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, साधु भगवान, साधु जी भगवान, श्रावक श्राविका, अनेक प्रकार से तप के अंदर जुड़ते, सहज प्रेरणा मिलती है। ऐसा जब चातुर्मास के पारिशन वगैरह का मौसम आती है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से हमारे साथ मुझे केला करना है, हमारे साथ मुझे अठम करना है, हमारे साथ मुझे अठाई करनी है। बच्चों के अंदर भी भावना सहज होती है। ये जिन जैनत्व के संस्कारी परमात्मा ने जो तप धर्म की प्रणयिका चलाई है, ये परमात्मा का जो अनुष्ठान था, क्रियानुष्ठान परमात्मा ने खुद ने किया है। ऐसा नहीं कि खाली उपदेश दिया है। क्या परमात्मा खुद तप धर्म में खुद जुड़े थे। और सभी परमात्मा अंतिम जब उनका निर्वाण हुआ, कोई खाते खाते उनका केवल ज्ञान का निर्वाण हुआ नहीं है। या दीक्षा भी हुई तो तप में, केवल ज्ञान भी हुआ तो भी तप में, और निर्वाण भी हुआ तो भी तप में। मतलब तप धर्म की सदा जय जयकार है। तप सा निर्जरा चो, ऐसा बताया गया कि तप धर्म से निर्जरा होती, कर्म की निर्जरा नहीं। ये कर्म को पुराने भाव में जो कर्म अपने बांधे हैं, उनको काटने के लिए अगर कोई शस्त्र हो, कोई तलवार जैसा कोई शस्त्र हो तो क्या है? मात्र छोटे छोटे, अरे जिसने कभी कुछ भी नहीं किया हो, हमारे रानमल जी का गए जाते, पहली बार जिंदगी में उपवास है, पहली बार 28 से सोचो। हमारे पापा मारा से आज से 10-12 साल पहले 68 साल की उम्र में सबसे पहला उपवास, और सब सीधी 28। कल भी देखा आपने, खाली प्रेरणा की थी, शक्ति नहीं है खड़े रहने की 10 मिनट भी। पूरा प्रतिक्रमण के कौशल वगैरह पूरा प्रतिक्रमण खड़े खड़े किया। सोचो 78 उम्र है कितनी, पूरा प्रतिक्रमण। मैंने बोला बैठ जाओ तो नहीं सब लोग खड़े, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ये अंदर सहज स्फूर्णा होती है। और कल का तो माहौल जो था प्रतिक्रमण का बेस्ट है। सबने सबकी अनुमोदना करो, इतनी कम है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, इशारा ही काफी था। क्या 6 दिन तो मैंने नेट प्रैक्टिस बोलने में निकाली, कल बोलना ही बंद कर दिया तो सब काम चालू हो गया। इस प्रकार से व्यक्ति ऐसे विशिष्ट दिनों के अंदर अंतर स्फूर्णा से अपने आप धर्म कार्य के अंदर जुड़ता है। यहाँ पर भी आज पांचम के दिन जितने भी तपस्वी है, तपस्वियों को पालना कराने का लाभ कोई छोटी बात नहीं है। जिस परमात्मा जो भी तप करते हैं, तप के द्वारा पालना, जो भी व्यक्ति उनको पालना कराते हैं, परमात्मा को जो भी भाग्यशाली पालना कराते, भव त्रिजयते सिद्धि भाव, तीसरे भव के अंदर वो मोक्ष में जाता है। इतना प्रभाव है पालना कराने का, शुभ भाव से। अरे इसमें भी कौन से तीर्थंकर की आत्मा होगी, कौन से गणधर की आत्मा होगी, कौन विशिष्ट तपस्वी की, विशिष्ट आचार्यों की कौन सी आत्मा होगी, क्या पता है हमको। तो उनको सब क्या करना है? पालना कराने का लाभ मिलेगा। हमको तो ऐसे ही समझा मैं किसी तीर्थंकर परमात्मा को पालना करा रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं कि मेरी फर्ज है मैं पालना कराऊँ, कवा मुँह में डाल दे, चांदा दे दे, निकल गया, ऐसा नहीं है। सब तप करने वाले तपस्वियों को जब पालना कराने जाते हैं ना, तो मुझे आज तीर्थंकर स्वरूप एक आत्मा को, सिद्ध स्वरूप एक आत्मा को पालना कराने का मुझे लाभ मिल रहा है। अंदर शुभ भाव में से क्या, अंदर ऐसा उछलता भाव रहना चाहिए, अंदर उछाल आना चाहिए भाव के अंदर कि अगर चौतारा चले तो पालना कराते कराते केवल ज्ञान हो जाए। क्या खाली यहाँ पर अपनी फर्ज निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए नहीं आना है। मुझसे नहीं होता है, हृदय के अंदर ये वेदना होती है। क्या होता है? इसने किया है, आपने तब किया है, आपको धन्यवाद है। मेरे भाग्य में भी, मेरे पुण्य में भी ऐसा कोई प्रश्न कभी आए, ऐसा अवसर कभी आए कि मैं भी 28 करूँ, मैं भी मासक्षम करूँ, मैं भी सिद्धि तप करूँ, ऐसे भावों के साथ। क्या ऐसे भावों के साथ हमको तपस्वियों को पालना कराना है, तब जाके ऐसा माहौल सर्जित होगा, ऐसे वाइब्रेशंस उस जो जहाँ पर मंडप होगा वहाँ पर ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। जो भी व्यक्ति आएगा, जो नास्तिक भी आए ना, तो भी ऐसा माहौल देखकर क्या होता है? झुक जाता है। हमको भी क्या करना है? अपनी भावधारा को वहाँ पर बांधना, घूंघाट नहीं, शोरगुल नहीं, कुछ भी नहीं, मौन पूर्वक आना है, मौन पूर्वक जाना है। तपस्वी को साता देनी है। क्या देना है? देखो तप करना आसान है एक अपेक्षा से, तप करना आसान है, पालना करना बहुत कठिन है।
तप में आज तक किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ है। पारणा करने के बाद पारणा में गड़बड़ कर देते, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। खास तपस्वियों को ध्यान में रखना है। 28 वगैरह के ऊपर के तपस्वी है, 8 दिन तक जैसे आपने 28 की, दूसरी 28 आपकी चालू होगी, क्या खाने में उपयोग रखना है। अगर इसमें एक दिन भी गड़बड़ हो गई फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपनी होजरी क्या है, संकुचित हो जाती है। चातुर्मास में तो और ज़्यादा संकुचित हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ भी अंशम डाल देते अंदर तो क्या होगा, हजम करने की ताकत होती नहीं है। फिर पेट के अंदर खाना हजम नहीं होता है, गैस बढ़ जाता है, आफरा चढ़ जाता है, खत्म हो जाता है, तुरंत ही जीव खत्म हो जाता है। इसमें कोई चांस मिलता नहीं है। तो खास बारने में बच्चों ने जो भी तपस्या की है, माँ बाप साथ में रहकर उनको पारणा कराए। 2 ही चीज़ आज 28 वाले को मात्र पूरे दिन 2 ही चीज़ लेना है, मूंग का पानी और कैर का पानी। तीसरी कोई आइटम उनको देनी नहीं है। और वो भी पारणा कराने वाले को ध्यान में रखना है, पाव चमची से ज़्यादा उनके मुँह में नहीं डालना, ध्यान रखना। पूरे दिन के अंदर 4-5 कटोरी खाली मूंग का पानी, कैर का पानी जाना चाहिए, और कुछ भी नहीं जाना चाहिए, भले उपवास हो जाए। आज उपवास जैसे ही क्या है, 8 के ऊपर एक 9वां उपवास ऐसे समझना, 3 दिन तक संभालना। धान्य वगैरह 3 दिन देना नहीं, रोटी बोटी नहीं, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं, क्या मंचूरियन नहीं, खास ध्यान में रखना है। हाँ, सबको निकुंज जो है कुछ भी हो, कुछ भी नहीं। अपना जूस भी 3 दिन देना नहीं है, कोई भी खट्टा जूस 3 दिन देना नहीं, खट्टी चीज़ कोई भी 3 दिन देना नहीं है। मिर्ची वाली चीज़, मिर्ची वड़ा, फिरची वड़ा कुछ भी खाना नहीं है। और मारवाड़ी में तो सब फेमस है। हाँ, भूख लगती है ना, भूख ज़्यादा लगती है। 8 दिन तो भूख लगे कि नहीं लगे, 9वां दिन जब आता है, जब थाली के ऊपर बैठते हैं ना, तो जैसे ऐसा लगता है कि चप्पन की दुकान में से आया। ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, लेकिन खाने की हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत होती नहीं है। उसको हजम करने के इसके लिए उपयोग रखना है। घी का उपयोग बहुत कम करना। तपस्वी के पारने के अंदर घी का उपयोग बहुत, घी भी हजम होता नहीं। आज पहला ही दिन हम लोग तो घी खाएंगे, ताकत आज, एक दिन में ताकत नहीं आती। क्या ताकत लाने के लिए भी समय चाहिए। जो भी वस्तु बनाई है, सीरा बेरा सुगंध आ रही थी नीचे, मुझे पता है, दाल का सीरा वगैरह, तपस्वियों को मेहरबानी करके कोई चीज़ को खाना नहीं है। घी वाली आइटम, ज़्यादा घी वाली आइटम भी नहीं, ज़्यादा तली हुई नहीं, ज़्यादा खट्टी नहीं, कुछ भी, खाली मूंग का पानी और मूंग भी नहीं, मूंग का पानी और कैर का पानी 2 ही चीज़ देना है आज के दिन में। तीसरी कोई आइटम उनके पारने के, अब पारणा कराने बेटा ना 2 से तीसरी आइटम रखना ही नहीं। पारणा करने वाला वो 2 ही आइटम, थोड़ा गर्म लेना, नौसिका एकदम गरम भी नहीं, एकदम गरम भी खिलाना पिलाना नहीं है, थोड़ा नौसिका लेना है। इस प्रकार से पारणा का कराना है। तो अगले साल भी उनको तपस्या करने की भावना जगेगी। तो इस बार अगर पारणा बिगड़ा ना तो जिंदगी भर तब का नाम नहीं लेगा। क्या बिगाड़ता है पारणा और भगवत है कौन, तब। ऐसा करना नहीं है, खास ध्यान में रखना है। जो निकुंज वगैरह क्या, हाँ पापा मुझे ये खाना है, वो खाना है, फलाना खाना, ढिकना खाना, कुछ भी नहीं तो क्या करना, पारणा करके मेरे पास छोड़ देना। हाँ, बस फिर क्या खाना मैं देखता हूँ। तो वहाँ पर इस तरह से तप धर्म की आराधना करके जीवन के अंदर समृद्ध बने। हम तप धर्म से, धर्म धन से समृद्ध बनकर आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष में पधारे। आज शांतिलाल जी, मेघरा जी, मेहता परिवार तपस्या का दोनों दिन का तपस्वियों का पाना का लाभ लिया है, अनुमोदना का विषय बनता है। चलो